हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो आज हम लोग अनटचेबल पे डिस्कस करेंगे। ये मुल्कराज आनंद की नॉवेल है जो बहुत ही फेमस नॉवेल है अनटचेबल। तो इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम नोवेल का बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद इसका कैरेक्टर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुछ समरी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनटचेबल है, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है इसको। ठीक है, रिटन इन 1932, यह 1932 में लिखा गया था। इसको फ्रेंड्स आप केयर कीजिएगा कि 1932 में ये नोवेल लिखा गया था। ठीक है, 1932 में। पब्लिश्ड फर्स्ट में 1935 बाई विसर्ट द ब्रिटिश फॉर। ये जो है फर्स्ट मई 1935 में ये पब्लिश्ड हुआ था और विसर्ट के द्वारा। ठीक है, बाई विसर्ट के द्वारा ये पब्लिश्ड हुआ था और ये ब्रिटिश फार्म था। और फ्रेंड्स, ये लंदन में इसको पब्लिश किया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा इतना कि ये जो अनटचेबल है मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है और 1932 में इसको लिखे थे और ये पब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट मई 1935 में। ठीक है, और विसर्ट के द्वारा ये जो है पब्लिश्ड किया गया था और ब्रिटिश फार्म और लंदन में यह पब्लिश्ड किया गया था। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इसका देख लेते हैं कि ये मुल्कराज आनंद साहब ने किससे इंस्पायर होकर के ये नोवेल को लिखा था। तो ये हुए थे महात्मा गांधी जी से और जेम्स जॉक से हुए थे। जब ये इनके आश्रम में जाते हैं फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के, तो उस समय इनको 3 रूल को फॉलो करना रहता है। फर्स्ट रूल ये रहता है कि आपको शराब का सेवन नहीं करना है। सेकेंड रूल ये रहता है कि आपको स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखना है। और तीसरा रूल ये रहता है कि आपको लैट्रिन खुद साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे 3 रूल को फॉलो करना था और इन्होंने वहाँ पे 3 रूल को फॉलो किया मुल्कराज आनंद साहब ने। और ये वहीं पे गांधी जी से इंस्पायर हुए थे और वहीं पे इन्होंने इस नोवेल को जो है कि लिखा था। ठीक है, अगर ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको पता ही है, महात्मा गांधी और जेम्स जॉक थे। और इसका जो है देख लेते हैं। इवाइल ऑफ अनटचेबिलिटी, इनजस्टिस, ह्यूमिलिएशंस, डिग्रेडेशन फेस्ड बाय ए पर्टिकुलर। वाइल इसकी जो बुराइयां हैं, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है स्पृश्यता होता है, और इनजस्टिस का मतलब अन्याय होता है, और ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है निरादर होता है, और डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो निम्नीकरण होता है, फेस्ड बाय ए पर्टिकुलर जो उनके चेहरे पे एक विशिष्ट होता है। तो ये जो नॉवेल है इन्हीं सब पे दर्शाई गई है और इन्हीं सब पे ये जो बुराइयां हैं इस नोवेल में यही सब दिखाया गया है। तो आइए कैरेक्टर को देख लेते हैं शॉर्ट में, फिर तो हम लोग समरी पढ़ते हैं। बाखा है, लाखा है, राखा है। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर का लाखा है इसके 2 बेटे हैं, बाखा है और राखा है, और इसकी एक लड़की है जिसका नाम है सोहनी। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। और जो इस नोवेल का मेन प्रोगनिस्ट है वो है बाखा। ठीक है, ये लाखा का बेटा रहता है। लाखा को 2 बेटे हैं, बाखा और राखा, और एक लड़की है जिसका नाम है सोहनी, और ये सब लाखा के हैं। ठीक है, 4th नंबर पे आता है छोटा है, और 5वें नंबर पे रामचरण है, 6 नंबर पे सोहनी आती है, 7 नंबर पे हवलदार चरत सिंह आते हैं, 8वें नंबर पे अली आता है, 9वां नंबर देखिए रामानंद है, 10th पे गुलब्बो है जो एक वाशर वुमेन है, और 11th पे वजीरो है, 12th पे पंडित कालीनाथ हैं, और 13 पे लेसमैन है, 14 में लकीम और भगवान दास है,
ये लकीम भगवान दास एक ही है। 15 में रामचरण सिस्टर है, रामचरण सिस्टर है। और 16 में है कर्नल हिचेंसन है। और 70 पे उसकी वाइफ है मैरी हिचेंसन है। 18 पे है महात्मा गांधी। 90 कस्तूरबा गांधी। और 20 पे है द मिरेबन स्लेट है। और 21 पे इकबाल नाथ सरसा है। और 22 पे आर्यन बशीर है। फ्रेंड्स ये तो कैरेक्टर हो गए। अब आइए समरी को देखते हैं, जो अनटचेबल की समरी है। अब हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट सीन है, मॉर्निंग का टाइम है। द अंडरडॉग्स हैबिटेट, जो अंडरडॉग्स हैबिटेट है, जो एक तरह से कहा जाता है जो दलितों का निवास स्थान है, उसको हम कह सकते हैं। और सुबह का टाइम है। ए कॉलोनी इज आउट ऑफ द लोकेलिटी बुलासा, ये जो एक कॉलोनी है वह लोकेलिटी के बाहर है और वह बुलासा है। वर द स्वीपर्स लीव बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू लिव अमॉन्ग द अपर कास्ट, जो वहाँ के स्वीपर्स थे उनको अलाउड नहीं था वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि जो वहाँ पे अपर कास्ट के लोग थे वहाँ पे रहने के लिए उनको अलाउड नहीं था। People Lakha's order to Bakha to clean the latrines because he is ill. जो उसका बाखा का जो पिता लाखा है वह एक शराबी है। वो आए दिन बहाने बनाए रहता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, ये है, पीने खाने वाला आदमी है, बड़े बड़े डिंगे हाँकता है। और पीने खाने वाले आदमी क्या करेगा, तो वो अपने बेटे से कहता है बाखा से कि बाखा उठो, सुबह हो गया है, अभी तक सोए हैं, काम पे नहीं गए, जाओ लैट्रिन साफ करना है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम जाओ लैट्रिन साफ करने। तो जो इसका बेटा लाखा रहता है, आइए उसको देखें। लाखाज लाइक टू लिव एन इंग्लिश लाइफ स्टाइल बट हिज फादर डज नॉट वांट। अब जो ये लाखा रहता है उसको अंग्रेजों की स्टाइल बहुत पसंद रहती है। वो अंग्रेजों की तरह रहना चाहता है, उनके कपड़े, शौक, शान, खाना पीना, उनकी घुड़सवारी करना, लाखा ये इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता था। बट जो उसका फादर था वो नहीं चाहता था कि जो लाखा है ऐसी ज़िंदगी जिए, सॉरी जो बाखा है ऐसी ज़िंदगी जिए। चरण सिंह अराइवल, फिर चरण सिंह का आगमन होता है। ए हॉकी प्लेयर रेजिमेंट ऑफर ऑर्डर। फ्रेंड्स ये देखिएगा, लाखाज लाइक टू लिव इन इंग्लिश स्टाइल, यहाँ पे लाखा नहीं, यहाँ पे बाखा रहेगा, ठीक है, लाखा नहीं, यहाँ पे बाखा रहेगा। जो बाखा रहता है वह अंग्रेजों की लाइफ स्टाइल में रहना चाहता है। चरण सिंह वन सेकेंड, यस, चरण सिंह से अराइवल, उनका आगमन होता है, चरण सिंह का आगमन होता है। ए हॉकी प्लेयर रेजिमेंट ऑफिसर, यह एक हॉकी प्लेयर रहते हैं और रेजिमेंट ऑफिसर भी रहते हैं। वह बाखा को ऑर्डर देते हैं कि तुम मेरे घर जाओ और मेरी लैट्रिन को साफ करो, जब मैं घर वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक नई हॉकी लेके आऊँगा। देखते हैं। ए हॉकी प्लेयर रेजिमेंट ऑफिसर, यह एक हॉकी प्लेयर है और रेजिमेंट ऑफिसर भी हैं। ऑर्डर्स बाखा टू गो हिज हाउस टू क्लीन लैट्रिन्स, ही विल गिव हिम ए न्यू हॉकी एट इवनिंग। वह कहते हैं, वह उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम मेरे घर जाओ, मेरी लैट्रिन को साफ करो और जो है कि मैं तुम्हारे लिए शाम को एक हॉकी लेकर के आऊँगा, मैं मतलब तुम्हारे लिए मैं तुमको शाम को एक हॉकी दूंगा, ऐसे वो कहते हैं। बाखा रिटर्न आफ्टर फाइंड हिज फादर एज स्लीप, ही वॉज थर्स्टी बट देर वॉज नो वाटर। जब बाखा घर वापस आता है काम करके तो वो देखता है उसका पिता ही सोया रहता है, पहले के जैसे उसका पिता सोया रहता है, क्योंकि उसको बस खाना पीना रहता है, ऐश की ज़िंदगी जी रहा है उसका पिता। तो वह बहुत प्यासा रहता है लेकिन घर में पानी नहीं रहता है कि वह पानी पिए। तभी उसकी बहन आती है सोहनी, उससे कहती है कि ठीक है भैया मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर के आती हूँ। एज सी लिस्टन्स डेट हिज एल्डर ब्रदर हिज थर्स्ट, उसका बड़ा भाई
प्यासा रहता है और वह उसको पानी लेने के लिए जाती है। शी एट वन goes out to the well to fetch water where already a big crowd of deer deer। वह जो है पानी लेने के लिए कुएं की तरफ जाती है और वहाँ पे पहले से ही औरतों की भीड़ जो है इकट्ठा हुई रहती है पानी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ का ये रूल रहता है कि जो लो कास्ट के लोग रहते हैं वो कुएं का पानी नहीं छू सकते थे। अगर वो कुएं का पानी छू देते तो वो उनके लिए अशुद्ध हो जाता था। जो बड़े लोग थे, जो ऊपर कास्ट के लोग थे, उनके लिए अशुद्ध हो जाता था। तरह तरह की लोग बातें करते थे, तो इसीलिए वहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी और सोहनी भी वहाँ पे जा कर के खड़ी हो जाती है। ऑल लो कास्ट वुमेन वेयर इन द लाइन, सोहिनी बिकम ए पार्ट ऑफ दैट क्राउड। सभी जो लो कास्ट की औरतें रहती हैं वह लाइन में खड़ी रहती हैं और सोहनी भी जा कर के एक तरफ, भीड़ के एक तरफ जा कर के वो भी खड़ी हो जाती है। ए पुलिसमैन passes from their all, request him to provide them water from the well, but he ignores them all। तभी वहां से एक पुलिसमैन गुजरता है और सभी जो वहाँ की लो कॉस्ट की औरतें रहती हैं वो उसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ हमें पानी दे दीजिए, मेरे घर कोई प्यासा है, किसी को खाना है, किसी को कुछ करना है। वो इस तरह से उसे रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन वो जो पुलिस वाला रहता है वह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है कि है मैं तुम पानी निकाल के दूंगा मैं तुम लोगों को। मतलब इस तरह से, मतलब अपनी लैंग्वेज में एक पुलिस वाला और एक लो कास्ट किस तरह से वो बोल सकता है, आप उसको समझ सकते हैं। तो वो ऐसे ही उनको इग्नोर करके चला जाता है। अब ये नोट में है कि नो लो क्लासमैन वोमेन वर अलाउड टू टच द वेल। जो वहाँ पे लो क्लास के मैन या वोमेन थी उनको अलाउड नहीं था कुएं का पानी छूने के लिए कि वो अपने से कुएं का पानी निकाल सकें। तभी वहां पे क्या होता है, देयर गुलब्बो ए वासर ओमेन अब्यूजेस। अब ये जो गुलब्बो है एक वासर ओमेन है और वह सोहनी को क्या करती है, गाली दे देती है। एब्यूजेस सोहनी दैट सी रियलाइज लेटर। अब सोहनी जो है कि उसको जो है केयर नहीं करती है, वह कहती है ऐसे ही कह रही है, उसको मजाक में ले लेती है। लेकिन जो गुलब्बो रहती है वो सोहनी से बहुत ही जलन करती है। और जलन करने का क्या कारण रहता है कि ये जो गुलब्बो बहुत ही खूबसूरत है और इसकी एज काफ़ी हो गई है। तो अब जो गांव के मैन थे इसको लाइक नहीं करते थे, लोग सोहनी को लाइक करते थे क्योंकि अभी ये यंग है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इसी को लाइक करते थे। तो वजह जो है गुलब्बो की जलन का वजह यही रहता है। तो जब वो सोहनी को देखती है कुएं के पास कि वो भी पानी लेने आई है तो वो उसको गालियां देती हैं। तभी वहाँ का मामला बहुत गंभीर हो जाता है। गुलब्बो ट्राइज टू बीट सोहनी बट वजीरो वाइफ ऑफ द वीवर्स डिफेंस हर। तभी जो है सोहनी, गुलब्बो क्या है, सोहनी को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन जो वजीरों की वाइफ रहती है वह उसको रोक लेती है। तो वहाँ का जो माहौल रहता है काफ़ी बिगड़ जाता है। गुलब्बो जो है वजीरों के वाइफ पे काफ़ी भड़कती है कि तू कौन होती है बोलने वाली, ये मेरा मैटर है, ये दुनिया भर का, ऐसे वो कहती है और वहाँ का माहौल और ख़राब हो जाता है। तभी वहाँ पे पंडित जी का आगमन होता है, पंडित कालीनाथ अराइवल। तभी पंडित जी का वहाँ पे आगमन होता है। ही लुक्स एट द क्राउड टेल्स सोहनी टू कम टू फ्रंट टू गेट वाटर। तभी वहाँ पे पंडित जी आते हैं, सभी लोग पंडित जी को देखते हैं तो पंडित जी पाँव लगी ऐसा कह के सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं क्यों यहाँ पे खड़े हो, पानी चाहिए? जी पंडित जी पाँव लगी। अच्छा ठीक है चलो साइड में हटो, साइड में हटो। सबको साइड में कर देते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, सोहनी को पानी दे देते हैं, उसको बुला करके। वो देखते हैं सोहनी भीड़ से अलग एक तरफ खड़ी है तो वो उसको बुला करके पानी दे देते हैं। सी प्योर्स वाटर फ्रॉम हिज ओन पिचर एट द अदर्स सो दियर ऑब्जेक्शन। जब सब लोग ये देखते हैं कि पंडित जी जो है
कि पानी सोहनी को दे देते हैं, तो सब लोग उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं कि पहले मैं आके खड़ी थी तो पहले आपने उसे पानी क्यों दे दिया। तो भाई पंडित जी तो पंडित जी, जब वो पानी छू नहीं सकती हैं लो क्लास की औरतें, तो भाई पंडित जी हों, जमींदार हों, पुलिस वाला, जो भी हो, कुछ भी करें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पंडित जी डांट उठ के सबको हटा देते हैं और वह सोहनी को पानी दे देते हैं। पंडित कालीनाथ इज चार्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ सोहनी। अब पंडित जी को नीयत देखिए कितनी निगेटिव है, वो क्या सोचते हैं सोहनी के बारे में। उसकी जो खूबसूरती है उससे पंडित जी बहुत आकर्षित हो जाते हैं। ही टेल्स हर टू कम टू द टेम्पल नेक्स्ट डे टू क्लीन इट। अब पंडित जी क्या कहते हैं सोहनी से कि कल तुम चले आना और मंदिर की सफाई कर देना। द रिप्लाइज यस, वह जो है सोहनी यस कह देती है और घर को वापस चली जाती है। लाखा रिब्यूक्स हर टू बी लेट बट सी रिमाइंस साइलेंस। अब जब उसे लेट होता है तो बाखा उसे जो है डांटने लगता है कि इतना लेट कहाँ थी, क्यों इतना लेट हुआ, लेकिन वह चुप थी। He tells her to call Bakha. Rakha appears soon them his father telling him to go for work that day because he is unwell. तभी बाखा का जो राखा है, वह उसका फादर है, वह उनसे कहता है कि अब तुम लोगों जो है काम के लिए जाओ, गांव में जिसका जो काम करना है उसके लिए जाओ क्योंकि मैं बीमार हूँ। बाखा known about his father's pretent। जो बाखा है अपने पिता की हरकतों को जानता था, लेकिन अब क्या करे बेचारा, उसका पिता कह रहा है तो उसको तो जाना ही है। बाखा इज गोइंग टू द विलेज वेयर द फ्रेश एयर इज ब्लोइंग। जब बाखा गांव में जाता है तो वहाँ की जो फ्रेश एयर रहती है, जो उसकी ताज़ी हवा चलती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। He sits down and enjoy there। वह वहीं पे सो जाता है। He sits down and enjoy there। वह वहीं पे सो जाता है और वहाँ पे आनंद लेता है। तभी उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड से होती है और छोटा रामचरण से meets him meanwhile invited him to रामचरण सिस्टर मैरिज। तभी उसके जो फ्रेंड रहते हैं छोटा और रामचरण उससे मिलते हैं और उसे इनवाइट करते हैं अपनी बहन की शादी में कि मेरी बहन की शादी है, तुम ज़रूर आना। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात होती है। टू बॉयज़ रहते हैं जो स्कूल से जाते हैं, घर वापस आते हैं, तो बाखा की मुलाकात उन दोनों से होती है। तो वो उनसे जानकारी लेता है कि स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, तुम लोग स्कूल में कैसे रहते हो, उसकी जो है इंफॉर्मेशन वह उनसे लेता है। टचिंग बाय ए हाई कास्ट मैन। तभी क्या होता है, बाखा एक टचिंग जो है टच हो जाता है, एक जो हाई कास्ट का मैन होता है उससे वह टच हो जाता है, वह उसको काफ़ी गालियाँ वालियाँ देता है। देखते हैं। बाखा इज टच्ड बाय एन अपर कास्ट मैन बट अब्यूज्ड बिट बाय हिम। बाखा क्या होता है कि एक जो हाई कास्ट का आदमी रहता है उससे टकरा जाता है और वो मैन क्या करता है, उसको गाली देता है बाखा को और उसको मारता भी है। अब उससे वो टच हो जाता है तो उसको होता है मेरा धर्म नष्ट हो गया, तूने मुझे अछूत कर दिया, ये वो दुनिया भर का वो उसे करने लगता है और उसको मारता भी है और उसको गाली भी देता है। मीनवाइल ही इज सराउंडेड बाय द पीपल्स crowd and the horse car passes for their its owner safe Bakha advises to scream as an untouchable while passing through the streets। जब यह तो माहौल वहाँ का होता है तो वहाँ पे बहुत से लोग जो है कि इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक हॉर्स कार वहाँ से जाता है और वह बाखा को जो है कि सेफ रखता है, उनसे वह बचाता है और वो जो है कि छुआछूत से के विचार में वो नहीं रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बाखाज विजिटिंग फॉर टेम्पल। फिर बाखा जब विजिटिंग फॉर टेम्पल के सीन को देखते हैं। ही इज गोइंग टू टेम्पल इंजॉइंग द विलेज हैप्पीनेस। वह टेम्पल जाता है, मंदिर में जाता है और वह गांव में बहुत हैप्पी रहता है और बहुत इंजॉय
करता है। ही फील्स ए हेल्दी, सेफ, पीसफुल एटमॉस्फेयर नियर द टेम्पल। जो टेम्पल की जगह रहती है, जो आसपास वहाँ पे होती है, वो उसको बहुत अच्छा, सेफ, शांति और वहाँ जो को वातावरण बहुत ही शांत महसूस करता है। ही लुक्स सम पीपल कमिंग टू द टेम्पल, he at once enchants, knowingly he enters on the upstairs to the temple, hears the। वह कुछ लोगों को देख रहा था कि लोग मंदिर में आ रहे थे। वो जो है कि इंचेंट्स नोविंगली, वो जो तंत्र मंत्र जो मंत्र पढ़ते हैं वह उनको कर रहे हैं, लेकिन उसको जो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह मंदिर में बैठा था और उनको सुन रहा था और देख रहा था। प्रेयर्स ह्यूमन्स बट डज नॉट नो देवा शांति हरि नारायण ईटीसी। वहाँ पे जो है कि शांति नारायण जी के पूजा हो रहा था, उसको तो कुछ समझ में जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह वहाँ पे बैठ के उनको सुन रहा था। तभी इतने में क्या होता है, उसकी जो बहन सोहिनी रहती है वह क्राइम करती है, वह चिल्लाती है, क्योंकि कालीनाथ जो पंडित रहते हैं उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। क्या करते हैं, आइए देखते हैं। A sudden scream he hears from the temple, but later he comes to know that her sister is crying, very nervous। वह जो है कि वहाँ पे चिल्लाती है और वह मंदिर में सुनाई देता है, लेकिन he comes to know that her sister he crying, बाद में वह सुनता है कि उसकी बहन की आवाज़ है और वह बहुत ही नर्वस है। लेकिन कालिदास जो रहते हैं, जो पंडित जी रहते हैं, उसके ऊपर खुद उल्टा ब्लेम लगा देते हैं कि यह मुझे छू दी और यह मेरे धर्म को नष्ट कर दी, और उसे गालियाँ उलियाँ भी देते हैं। लेटर सी रिवाइल्स द ट्रूथ टू हर ब्रदर। बाद में जो सिस्टर और बहन रहते हैं, जो सोहनी और बाखा रहते हैं, वो जो है कि चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोगों का कोई भी सुनने वाला नहीं है, हम लोग बोल के क्या करेंगे। फिर बाखास का जो रिएक्शन होता है उसको देखते हैं। ही स्क्रीम ऑन कालीनाथ अदर प्रिस्ट बट सोहनी कंसोल्स हिम। ये जो कालीनाथ रहता है सोहनी के ऊपर कि ये जो है कि मुझे छू दी, मेरे धर्म को नष्ट कर दी, ऐसे उल्टा ही उसके ऊपर ब्लेम लगा देता है, और इससे बाखा को बहुत बुरा लगता है और उसके अंदर बहुत ही निगेटिव पॉइंट आती है, उसके माइंड में बहुत ही निगेटिव पॉइंट आती है। बाखाज वॉन्डरिंग फॉर बेगिंग। जब बाखा जाता है भिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ की सीन को देखते हैं। ही वॉन्डर्स टू द होल विलेज फॉर फूड। जब वह गांव में जाता है खाना लेने के लिए, he knocks at on the door, woman comes out, abuses him, warning him not to knock again। जब वह जाता है गांव में खाना लेने के लिए, तो वहाँ पे एक औरत के दरवाजे को नॉक कर देता है। तो वो जो औरत बाहर निकलती है तो उसको गाली वाली देती है और कहती है कि तूने मेरा दरवाज़ा क्यों छू दिया। तो वहाँ पर भी बाखा को बहुत बुरा लगता है और वह बहुत ही निगेटिव थिंकिंग आती है। तो बाखा क्या करता है, वहाँ पे वो जो है कि उसी के दरवाजे के पास ही सो जाता है। ही गोज स्लीप आउट द डोर। वहीं पे वह सो जाता है। लेटर ए हर्मिट कम्स एंड ही वेक्स अप हियरिंग हिम। बाद में वहाँ पे एक साधु आता है और वह उसकी आवाज़ सुन करके जाग जाता है। Another woman come out, give him one chapati among with the hermit। और जो अनदर वोमेन रहती हैं, जो दूसरी औरतें रहती हैं, वह आती हैं और वह जब साधु को एक चपाती एक रोटी देती हैं, तो वह बाखा को भी एक रोटी देती हैं। लेकिन वो बाखा से क्या कहती हैं, द फार्मर वोमेन सेज बाखा टू क्लीन द गटर, देन ही विल गिव हिम वन चपाती। वह कहती है कि ये मेरे गटर को साफ कर दो और मैं तुम्हें एक चपाती दूंगी। वाघा रिटर्न होम विथ द चपाती, ओनली हिज फादर टेल्स हिम टू इंक्रीज हिम। बाघा जो है घर वापस आता है चपाती के साथ और वह अपने पिता से सारी बातें कहता है। एक्वाइंटेंस एट द विलेज। अब उसका जो पिता है
हिज फादर टेल्स हिम, उसका जो बाघा का जो पिता लाखा है वह उससे कहता है कि तुम गांव में अपनी जान पहचान को बनाओ। अब राखा का क्या रिएक्शन होता है? राखा कम्स विद द सेज पोल्यूटेड फूड। जो बाघा का भाई राखा रहता है वह जो है खाना लेकर के आता है, वह बासी खाना रहता है उसको लेकर के आता है। राखा रियलाइजेस इट गोज आउट डेट ही हैज टू अटेम्प्ट हिज फ्रेंड्स सिस्टर्स मैरिज। उसके बाद ऑन देम, उसका जो पिता है वह उससे कहता है, जब वह अपने पिता से कहता है कि मेरी क्या गलती है, जब मैं आपके घर में पैदा हुआ हूँ तो मेरी क्या गलती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग अछूते करते हैं, इस तरह से मेरा अपमान करते हैं। तो इस तरह से वह अपने पिता से सारी बातें कहता है। तो लाखा टेल्स दैट हकीम भगवान दास सेव हिज लाइफ वन व्हेन ही वाज यंग। उसका जो पिता लाखा उससे कहता है, जब